दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खेला गया और आज का दिन खेल के हिसाब से बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच के पहले 3 दिन पूरी तरह साउथ अफ्रीका के नाम रहा। पहले दिन उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और दिन के अंत तक 6 विकेट पर 247 रन बनाकर मजबूत स्थिति बना ली थी। दूसरे दिन उन्होंने वहीं से खेलना शुरू किया और भारतीय गेंदबाजी की कड़ी परीक्षा ली। सिनुरन मुथुस्वामी और कायल वीरेन की जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। वीरेन भले ही 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन मुथुस्वामी ने शानदार 109 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि शायद साउथ अफ्रीका की पारी जल्दी सिमट लाएगी, लेकिन तभी मैदान पर मार्को यानसन आए। उन्होंने सिर्फ तेज बल्लेबाजी ही नहीं की, बल्कि 93 रनों की आक्रामक पारी खेलकर भारत को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इसी वजह से साउथ अफ्रीका 479 रन का विशाल स्कोर बनाने में सफल रहा। तीसरे दिन भारत जब बल्लेबाजी करने आया तो शुरुआत अच्छी रही, लेकिन अचानक तेजी से विकेट गिरने शुरू हो गए। यशस्वी जायसवाल के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। नतीजा ये हुआ कि भारत की पूरी टीम सिर्फ 201 रन पर सिमट गई और साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 288 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने बिना कोई विकेट खोए 26 रन बना लिए थे और उनकी कुल बढ़त 314 रन पर पहुंच चुकी थी। अब बारी थी चौथे दिन की और ये दिन दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका के ओपनर बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बार फिर मैदान पर उतरे। भारत को जल्दी विकेट की जरूरत थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने पहले आधे घंटे में एक भी गलती नहीं की। रिकल्टन और मार्करम ने शांत तरीके से खेलते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट की। करीब आधे घंटे में उन्होंने बिना कोई जोखिम लिए साउथ अफ्रीका का स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया। भारत के तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज लगातार उन्हें आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाज पिच पर जम चुके थे। इसके बाद कप्तान पंत ने गेंद स्पिनर्स को देने का फैसला किया और ये फैसला भारत के लिए गेम महत्वपूर्ण साबित हुआ। जडेजा ने जैसे ही गेंद डाली, रिकल्टन एकदम अलग अंदाज में खेलने लगे। शायद उन्हें लगा कि स्पिनर्स पर अटैक करना चाहिए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर जडेजा की फ्लाइटेड गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उतनी नहीं घूमी जितनी उन्होंने सोची थी। उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद किनारे से निकलकर हवा में उछली। कवर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने एक शानदार कैच लपक लिया। इस तरह रिकल्टन 35 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का पहला विकेट 59 रन पर गिरा। जडेजा का आत्मविश्वास अब बढ़ चुका था। उन्होंने मार्करम को लगातार आगे खिलाने की योजना अपनाई। जडेजा ने अचानक एक ऐसी गेंद डाली जो पिच से तेजी से घूमी। मार्करम गेंद को फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनकी बैट और पैड के गैप से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप पर जा लगी। मार्करम 29 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद क्रीज पर कप्तान टेम्बा बबूमा आए, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी ने उन्हें चौंका दिया। सुंदर ने लेग स्टंप के आसपास ही कुछाल लीती गेंद फेंकी। बबूमा ने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके ग्लव से लगकर लेग स्लिप की ओर उड़ गई। वहां नीतीश रेड्डी पहले से तैयार थे और उन्होंने कैच पूरा किया। बबूमा सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और साउथ अफ्रीका का स्कोर 77 रन पर 3 विकेट हो चुका था। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद ऐसा लगा कि भारत मैच में वापस आ सकता है, लेकिन फिर मैदान पर टोनी डी जॉर्जी और ट्रिस्टन स्टब्स आए। दोनों ने शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरती, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना आक्रामक खेल दिखाना शुरू कर दिया। डी जॉर्जी ने सुंदर पर एक शानदार छक्का जड़ा और दिखाया कि वे आक्रामक खेलने आए हैं। दूसरी तरफ स्टब्स ने भी घूमती गेंदों को बैकफुट पर खेलना शुरू किया और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डाला। दोनों ने मिलकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। सत्र के आखिरी कुछ ओवरों में भारत ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई और विकेट नहीं मिला। टी ब्रेक तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 107 रन था। उनकी कुल बढ़त 395 रन हो चुका था। अब मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका के नियंत्रण में था। भारतीय टीम चौथे दिन के पहले सत्र में अच्छी वापसी कर सकती थी, लेकिन डी जॉर्जी और स्टब्स ने भारत को फिर दबाव में ला दिया। पहला सत्र साउथ अफ्रीका के नाम रहा था, लेकिन असली खेल दूसरे सत्र में देखने को मिला जब ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी ने भारतीय गेंदबाजों की बुरी तरह खबर ली। लंच के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, स्टब्स और जॉर्जी ये तय करके आए कि अब सिर्फ टिकना नहीं बल्कि आक्रामक खेल दिखाना है। पिच थोड़ी धीमी थी, लेकिन स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिल रही थी, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जमकर उठाया। सेशन के सिर्फ चौथे ओवर में डी जॉर्जी ने वॉशिंगटन सुंदर को शानदार रिवर्स स्वीप मारकर चौका जड़ दिया। ये शॉट देखकर साफ लग रहा था कि वे स्पिनर्स पर दबाव बनाना चाहते हैं। जडेजा और सुंदर लगातार एक जैसी लाइन लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज स्वीप और रिवर्स स्वीप से रन बटोरते जा रहे थे। गेंदबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कप्तान ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को अटैक पर लगाया। उम्मीद थी कि कुलदीप की टर्न और फ्लाइट शायद बल्लेबाजों को परेशान
करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कुलदीप आए, ट्रिस्टन स्टब्स ने उन पर रिवर्स स्वीप लगाकर चौका जड़ दिया। एक ओवर में कुलदीप ने स्टब्स के खिलाफ एलपीडब्ल्यू की जोरदार अपील की। गेंद सीधी पिच हुई, स्टब्स ने गेंद मिस की और गेंद पैड पर लगी, लेकिन रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप मिस कर रही है। मैदान पर मौजूद भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे देखकर लग रहा था कि अब चीजें हाथ से फिसलती जा रही हैं। स्टब्स और जॉर्जी ने लगातार स्वीप और रिवर्स स्वीप से आसानी से रन बटोरे। कुछ ओवर ऐसे थे जहां हर दूसरी गेंद बाउंड्री के लिए जा रही थी। इसी दौरान साउथ अफ्रीका का स्कोर 150 के पार पहुंच गया और उनकी बढ़त 440 रन से भी आगे चली गई। भारतीय गेंदबाज बेबस लग रहे थे। पिच पर टर्न कम थी और बल्लेबाजों के आत्मविश्वास ने दबाव और बढ़ा दिया था। लगातार रन आने से भारत पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने आखिरकार वो विकेट निकाल ही लिया जिसका इंतजार लंबे समय से था। जडेजा ने एक फ्लैटेड गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। डी जॉर्जी स्वीप खेलने के लिए नीचे बैठे, लेकिन गेंद सीधे पैड पर जा लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और उन्हें आउट दे दिया। डी जॉर्जी ने डीआरएस ले लिया, लेकिन गेंद सीधी ऑफ स्टंप पर लग रही थी। वे 49 रन बनाकर आउट हुए और अपनी 50 से सिर्फ 1 रन से चूक गए। भारत को थोड़ी राहत मिली। अगला बल्लेबाज मुल्डर क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ हमला शुरू कर दिया। कुलदीप यादव की एक फ्लाइटेड गेंद को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौके में बदल दिया। उधर ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 1 रन लेकर अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। ये 50 बेहद कम समय में आया। अब दोनों बल्लेबाजों ने रनों की रफ्तार को और भी बढ़ा दिया। जडेजा और कुलदीप पिच की मदद के बिना संघर्ष करते दिख रहे थे। गेंद पिच में फंस नहीं रही थी और बल्लेबाज आसानी से आगे या पीछे जाकर शॉट खेल रहे थे। भारतीय कप्तान पंत ने यशस्वी जायसवाल को भी गेंद पकड़ा दी, लेकिन मोल्डर ने उन पर भी लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जड़ दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका की लीड 500 रनों के पार चला गया। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत के लिए यह लक्ष्य लगभग नामुमकिन है, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम का प्लान अलग था। वे बिना किसी जल्दी के रन बनाते रहे। इसके बाद लंच ब्रेक हुआ। तब तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन था। स्टब्स 60 और मोल्डर 29 रन बनाकर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका की लीड अब 508 रनों की हो गई थी। साउथ अफ्रीका ने इस सेशन में सिर्फ 1 विकेट खोया और 113 रन बना लिए। ये सेशन पूरी तरह साउथ अफ्रीका का रहा। भारत के गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। अब सबके मन में यही सवाल था कि साउथ अफ्रीका पारी कब घोषित करेगी। सबको यही लगा कि तीसरे सत्र की शुरुआत होते ही साउथ अफ्रीका पारी घोषित कर देगी और भारत को बल्लेबाजी का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरे सत्र की शुरुआत में भी साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी जारी रखी। ट्रिस्टन स्टब्स और वियान मोल्डर फिर से क्रीज पर आए और बिना किसी जल्दी के अपनी टेस्ट शैली वाली बल्लेबाजी शुरू कर दी। इतनी बड़ी बढ़त के बाद भी उनका खेल नॉर्मल टेस्ट बैटिंग जैसा था। न कोई तेज रन बनाने की कोशिश, न बड़े शॉट्स, बस धीरे धीरे रन जोड़ते जा रहे थे। भारतीय गेंदबाज काफी ओवर फेंक चुके थे और थकावट साफ दिखाई दे रही थी। जडेजा, कुलदीप और सुंदर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट मिल नहीं रहा था। कप्तान पंत ने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, इसलिए उन्होंने नीतीश रेड्डी को गेंद थमा दी। लेकिन रेड्डी की गेंदबाजी में ना लाइन थी ना लेंथ, और स्टब्स ने तो उनके एक ही ओवर में लगातार 2 चौके ठोक दिए। स्टब्स पहले से ही शानदार लय में खेल रहे थे। जैसे जैसे उनका स्कोर 80 के पार पहुंचा, उन्होंने गियर बदलते हुए तेज रन बनाना शुरू किया। उन्होंने कुलदीप और सुंदर पर कुछ आक्रामक शॉट खेले और फिर रविंद्र जडेजा के ओवर में एक खूबसूरत स्लॉग स्वीप लगाते हुए छक्का जड़ दिया। उनके बल्ले से निकली इस शॉट देखकर लगा कि वे आज अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे हैं। पूरा साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम भी तालियां बजा रहा था। स्टब्स शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। वे हर ओवर में बड़े शॉट ढूंढ रहे थे, लेकिन जडेजा ने अगली ही गेंद ऑफ स्टंप पर हल्की फ्लाइट के साथ गेंद फेंकी। स्टब्स फिर से बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने गए, लेकिन इस बार वे गेंद को मिस कर गए। गेंद घूमकर सीधे ऑफ स्टंप को लग गई। स्टब्स की शानदार पारी वहीं खत्म हो गई। स्टब्स 94 रन बनाकर आउट हो गए। जैसे ही स्टब्स आउट हुए, साउथ अफ्रीका ने उसी पल पारी घोषित कर दी। स्टब्स शतक से चूक गए, लेकिन 94 रनों की उनकी पारी ने भारत को मैच से लगभग बाहर कर दिया था। साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 260 रन बनाकर 5 विकेट पर पारी घोषित की। मुल्डर 35 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। इस रन के साथ साउथ अफ्रीका की कुल बढ़त 548 रन तक पहुंच गई, जिससे भारत को जीत के लिए 559 रन चाहिए थे, जो कि लगभग असंभव सा लक्ष्य था, खासकर तब जब मैच में सिर्फ एक दिन ही बचा हो। अब भारत के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी तरह मैच को ड्रॉ की ओर ले जाया जाए। इतने बड़े दबाव के बीच भारत की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। साउथ अफ्रीका ने गेंदबाजी की शुरुआत मार्को यानसन और वियान मुल्डर से की। शुरुआती 2 ओवर मेडन रहे। दोनों भारतीय बल्लेबाज बेहद सतर्क दिखाई दिए। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जायसवाल ने मार्को यानसन को खूबसूरत चौका जड़कर टीम का खाता खोला। फिर 5वें ओवर में जायसवाल ने एक शानदार शॉट लगाया। बाहर की छोटी गेंद को जायसवाल ने शानदार तरीके से कट कर दिया। गेंद स्लिप्स के ऊपर से सीधे बाउंड्री पर 6 रनों के लिए चली गई। जायसवाल बेहतरीन खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर राहुल ने ठान लिया था कि आज सिर्फ डिफेंस करना है। ओपनर्स को बस 15 ओवर सुरक्षित तरीके से निकालने थे। भारत ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन फिर जायसवाल ने गलती कर दी।
यानसिन की बाहर जाती गेंद को जायसवाल ने कट करने की कोशिश की। गेंद ने हल्का सा एज लिया और विकेटकीपर ने आसान कैच लपक लिया। वे 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत का पहला विकेट 17 के स्कोर पर गिरा। अब क्रीज पर आए साई सुदर्शन। उन्होंने राहुल के साथ मिलकर फिर से स्थिरता लाने की कोशिश की। दोनों बेहद सावधानी से खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही राहुल थोड़ा सेट होने लगे, साउथ अफ्रीका ने स्पिनर साइमन हार्मर को गेंद थमा दी और उन्होंने कमाल ही कर दिया। 10वें ओवर में हार्मर की घूमती हुई गेंद राहुल को बीट कर दी। वे आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन लाइन से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। राहुल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर हुआ 21 रन पर 2 विकेट हो गया। इस अंतिम समय में भारत ने नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को भेजा। उनका काम सिर्फ दिन के बाकी ओवर सुरक्षित खेलना था। साई सुदर्शन और कुलदीप ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अच्छी तरह खेला। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 27 रन पर 2 विकेट है। सुदर्शन 2 और कुलदीप यादव 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत को जीत के लिए अभी भी 522 रन चाहिए, जो कि लगभग असंभव है। तो दोस्तों, भारत के आज के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।